हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो पिछले क्लास में हमने कहाँ तक कवर किया था, एक बार इसको रिकैप करते हैं। ठीक है, जहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेट से स्टार्ट किया था, है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, एक बार फटाफट से मेरे को याद दिला देंगे सभी लोग टाइप ऑफ सेट क्या क्या होते थे। ठीक है, हम पहला पढ़े थे इसमें नल सेट, है ना। सेकंड था इसमें सिंगलटन सेट, और नंबर थर्ड था फाइनाइट सेट, नंबर फोर्थ इनफाइनाइट सेट, नंबर फिफ्थ हमने पढ़ा था इसमें कार्डिनल नंबर, है ना। एक नया अलग से टॉपिक था स्टार बना के, ना, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ये था अपने पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो नल सेट के और दो नाम थे, आपको पता हो तो, एम्प्टी और वॉइड, है ना। इसके दो नाम और थे, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट हमने पढ़ा। देखो नल सेट के बारे में हमने क्या देखा था कल, सर ये फाइव, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता था ना, नो एलिमेंट इन दिस सेट इज कॉल्ड नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। क्लियर है। सिंगलटन सेट, सर ओनली वन एलिमेंट, है ना, ओनली वन एलिमेंट, ये था हमारा सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, सर सेट में फाइनाइट नंबर हो, है ना, एलिमेंट्स फाइनाइट हो, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और हमने इसको मतलब लिस्टेड किए थे किसके अकॉर्डिंग, रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग हमने इसको लिस्टेड किया था कि सेट हमारा रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग कैसे एलिमेंट्स लिस्टेड होंगे इसमें। ठीक है, अगला था हमारे पास इनफाइनाइट सेट। सर इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, इज इनफाइनाइट, सर ये इनफाइनाइट थी तो उसको बोले थे हमने इनफाइनाइट सेट। याद दिलाऊं थोड़ा सा और, चार चार घोड़े रखे एक सेट में, चार गधे रखे, है ना, तो वो इक्विवेलेंट हैं। और इक्वल सेट में, सर दोनों सेट में एलिमेंट ईच अदर, है ना, दोनों के एलिमेंट ईच अदर इक्वल होने चाहिए। इधर चार घोड़े लिए तो सर उधर भी चार घोड़े ही लो, और सेम घोड़े, हाइट भी कम ज़्यादा नहीं चलेगी, सेम टू सेम, है ना, वो होते थे इक्वल सेट। मतलब कि इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर तो इक्वल होता ही होता है, प्लस में एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके आज शुरुआत करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अगला हिस्से में अपना टॉपिक है वो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा हर क्लास में शुरू के 5 मिनट, हम स्टार्टिंग 5 मिनट्स ऐसा ही हमारा शेड्यूल रहेगा। पिछले क्लास का रिकैप हम करेंगे ताकि हमें पिछले क्लास का सारा याद रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखो अगला है हमारे पास, अगली हेडिंग है डिसजॉइंट सेट, है ना, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, देखो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं वो देखिए अब, है ना। तो इसमें लिखते हैं, देखो इफ ए एंड
इफ को रहने दो, देखो इफ रहने दो, आप स्टार्टिंग करो इसका। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, empty set if A intersection B is equal to 5, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दैट इज देयर नो एलिमेंट कॉमन इन A and B, ना A and B is called, then A and B are disjoint set, है ना, डिसजॉइंट सेट। देखिए कि सर देखो ये इंटरसेक्शन है ना, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना, अगला जो हमारा ऑपरेशंस लेंगे ना उसमें बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि सर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एंड सर ए इंटरसेक्शन बी इज 5 का मतलब तो सर एम्प्टी होता है, 5 से तो सब नॉन हो गया है ना, सबको पता लग गया 5 कौन होता है सर, 5 का मतलब खाली है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बेटा ए और बी में कॉमन चीजें, है ना, ए और बी की कॉमन चीजें, मतलब सर दो सेट ले रहे हैं ए और बी, सर उनमें कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है ना, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसका मतलब होता है ए और बी कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट है ना। उनको हम बोलेंगे सर ए और बी जो होंगे वो हमारे एकदम डिसजॉइंट सेट होंगे, उनमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इनका हम बाद में वेन डायग्राम भी बनाएंगे, है ना, जब वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे हम। अगला हेडिंग देखिए, है ना, अगला अपने पास है देखो यूनिवर्सल सेट, है ना। नेक्स्ट देखो यूनिवर्सल सेट, क्या डेफिनेशन होगा देखिए, देखो इफ सेट ए इज कंटेन, सेट ए इज contains all sets in given context, then A is universal set for गिवन कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब समझिए सर एक सेट ए है इज, है ना, एक सेट है ए इज कंटेन ऑल सेट इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। सर एक सेट है ए जो हमें कंडीशंस गिवन है ना, गिवन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जो क्वेश्चन गिवन है, कोई कंडीशन गिवन है, सर उसमें उन जितने भी सेट है उन सारे सेट को अपने अंदर कन्वर्ट कर लेता है ना, अपने अंदर कंटेन कर लेता है ना, तो सेट ए सर उस कंडीशन या उस कॉन्टेक्स्ट के लिए यूनिवर्सल हो जाता है। देखो नाम आपको पता लग रहा होगा सर यूनिवर्सल सबके लिए होना चाहिए, नहीं ये सबके लिए नहीं होता है ना, इसलिए इसमें स्टार बना एक लाइन लिखता हूं मैं, देखो इट शुड बी नोटेड universal set is not a unique set, है ना, ये यूनिक नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है ना, सभी के लिए सेम नहीं होगा, है ना। इट इज डिफरेंट टू problem to problem, इट इज डिफरेंट प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ये डिफरेंट होगा अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, सबके लिए अलग, है ना। एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज एग्जांपल है एक सेट ले रहे हैं ए
इसमें एलिमेंट है देखो 1, 2, 3, 4 एंड एक दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, दूसरा सेट ले रहे हैं बी, इसमें एलिमेंट देखो 3, 7, 9, 11 और एक सेट ले रहे हैं सी सपोज, है ना। इसमें मैं डाल रहा हूँ 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब इन तीनों सेट के लिए हम देखें एक यूनिवर्सल सेट, तो हम बनाएंगे सर यूनिवर्सल सेट, उसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं यू से, है ना। यू सर इसमें वो एलिमेंट आएंगे इन तीनों के एलिमेंट को कंटेन कर ले। ठीक है, इन तीनों के सारे एलिमेंट आने चाहिए, तीनों सेट को वो कंटेन करना चाहिए। तो मतलब सर देखो हम इसमें लिखें 1, 2, 3, 4, है ना, 5 कहीं नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी लिख देते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, देखो अब ये यू में ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 अवेलेबल सर है। 3, 7, 9, 11, 3, 7, 9, 11 यस सर अवेलेबल। 2, 4, 6, 8 सर 2, 4, 6, 8 अवेलेबल। देखो एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो सेट हैं ABC वो यहाँ होने चाहिए, तो U बन जाता है इनका ABC का यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नीचे लिख देंगे हैंस U इज द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ABC A, B, एंड C। क्लियर है? तो देखो बेटा कंप्लीट चीजें मैं आपको बताऊं, डिसजॉइंट सेट पढ़ा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, दो सेट की बात करेंगे, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सर डिसजॉइंट सेट। सर यूनिवर्सल सेट, सर जब सेट ए हमारा कोई है जो उस कंडीशन में जितने भी सेट हैं उनको अपने में कंटेन कर ले, तो वो सेट उस कंडीशन के लिए या उस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट बन जाता है। मतलब कि सर यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है, यस यूनिवर्सल सेट कभी यूनिक नहीं होता है, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होता रहता है और अलग अलग होता है जैसा क्वेश्चन में गिवन होता है। हमने एग्जाम्पल लिया, आपको समझा एग्जाम्पल, आप समझ गए होंगे। ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं, है ना, इसको आप नोट कर लो थोड़ा जल्दी से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा आप है ना, सबसे अच्छा रहेगा आप साथ साथ में है ना, आप मेरा वॉइस भी सुनते रहें और साथ नोट भी करते रहें, इससे हमारा काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, अगला देखिए यूनिवर्सल सेट के बाद में हम लेते हैं देखो सबसेट। ठीक है, देखो सबसेट क्या होता है ना, सबसेट का डेफिनेशन देखिए, A and B are two non-empty set है ना, A and B are two non-empty set if every element of A is an every element of B। मतलब सर A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट है। ठीक है ना, देखो A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, और सर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन, है ना, एलिमेंट ऑफ B, A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट है, देन हम बोलते हैं देन A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर है? और डिनोट कैसे करते हैं इसको, एंड डिनोटेड बाय A सबसेट B।
ठीक है, देखो यहाँ सी के नीचे जैसे इक्वल टू सन होता है ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसा सिंबल है ना, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखो ये ग्रेटर देन कब आएगा, ये मतलब ये इक्वल टू वाला साइन कब रहेगा और कब नहीं होगा, वो हमें डिपेंड करता है क्वेश्चन में। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर पे जब बात करेंगे इसको ना। तो एंड डिनोटेड बाय दिस, एंड देखो इसमें हम एक और कंडीशन बोलते हैं, देखो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। देखो मतलब हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे ना, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। देखो नाइंसाफी करने का मतलब सर एक को आप चीज़ दे रहे हो, एक को चीज़ नहीं दे रहे हो, है ना, एक के लिए आप टॉफी लाए, एक के लिए नहीं लाए, ऐसा नहीं करेंगे, हम सबके लिए लाए हैं। ठीक है, तो देखो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, सर ए सबसेट है बी का, सर बी क्या होगा फिर, बी भी तो किसी का कुछ होगा ना। यस, उस केस में जब ए बी का सबसेट है, इसी केस में बी बोलेगा मैं सुपर सेट हूँ ए का। देखो सुपरमैन क्या होता है ना, सुपरमैन लोगों को बचाता है ना। सुपरसेट क्या करता है, लोगों को अपने में कंटेन करता है ना। सुपरसेट क्या करता है, सामने वालों को अपने में कंटेन करता है। सबसेट होने का मतलब क्या है कि वो सेट उसको दूसरे सेट को अपने में कंटेन कर ले, है ना, तो उसको बोलते हैं सबसेट, है ना। सर ए बी का सबसेट है तो ए बी है ना, ए को अपने में कंटेन कर लेगा, तो बी ए को कंटेन कर लिया अपने अंदर, तो मतलब बी क्या होगा, सुपर सेट ही हुआ ना, सर उसने अपने को कंटेन कर लिया है। और सुपरमैन क्या करता है, लोगों को बचाता है। तो यहाँ भी मान लीजिए ए है, वो भाग के आ रहा है बी के पास कि पीछे शेर आया है, तो बी क्या करेगा, अपने में कंटेन कर लेगा। सुपरमैन जैसा ही काम कर रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर सेट ऑफ ए, है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो एंड डिनोट एंड सुपर सेट नोटेशन, एंड सुपर सेट नोटेशन कैसा होता है, देखो ये होता है ऐसा, B इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, देखो उसी को उल्टा लिख दिया, यहाँ ये था ना, इस B को इधर लिखा और सिंबल को भी उसी तरफ घुमा दिया और ए लिख दिया, है ना। तो ध्यान रखेंगे जब सुपर सेट होगा तो हमारे पास ऐसा होगा। ठीक है, अब हम बात करें आगे कि सर किसी सेट के लिए, है ना, हम सबसेट का पता कैसे लगाएंगे, तो वो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, उससे समझ आ जाएगा। देखो एक सेट ले रहे ए 1, 2, 4, एक सेट ले रहा हूं मैं बी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रखो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तब ए सबसेट बनता था। डेफिनेशन यही है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ, है ना, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, सॉरी यहाँ एवरी को मिटा देंगे, एवरी नहीं आएगा यहाँ, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी, एवरी नहीं आएगा। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। सर ए का एवरी एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, है ना। तो देखो 1 है सर, है 2 है 4 है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें ए के सारे एलिमेंट चाहिए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे सर ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड नोटेशन कैसे देंगे सर, ए सबसेट बी। देखो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैंने इसको नोटेशन दिया ए सी बी, ए सबसेट ऑफ बी, सर आपने ये वाला सिंबल क्यों नहीं यूज किया, ये वाला सिंबल नीचे वाला क्यों नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया बेटा, जब दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं ना तब वो सिंबल आता है ना। मतलब सर एक सेट अपने खुद का सबसेट होता है, यस, है ना, एक सेट इटसेल्फ, हमेशा एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो फाई एंड सेट इज सबसेट, देखो फाई एंड सेट इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ एवरी सेट,
देखो मतलब सर एक तो फाइव, देखो फाइव जो होता है ना एम्प्टी सेट, वो सबका सबसेट होता है ना, सबका सबसेट होता है। एंड सेट इटसेल्फ है ना, जो सेट होता है ना खुद का भी वो क्या होता है, सबसेट होता है फॉर एवरी सेट, है ना ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट के लिए ना, ईच सेट, आप कोई भी एक सेट बनाओ उसके दो सबसेट, सर एक तो फाइव और एक सेट इटसेल्फ, ये तो होंगे। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं वो हम बात करेंगे आगे, है ना इस पे पावर सेट्स पे, है ना, उस वाले टॉपिक में बात करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि एक सेट होगा, सर उस केस में सबसेट कब बनेगा, जब सेट ए सेट बी में कंटेन हो जाए तो सबसेट बन जाएगा। और नोटेशन ऐसा रहेगा, देखो जब ए बी के इक्वल हो तो नोटेशन ऐसा लेंगे, अदर देन यदि इक्वल सेट नहीं है तो ऐसा लेंगे, और इसको बोलते हैं बेटा प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। और जब फाइव और सेट इटसेल्फ होगा उनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ये हम लिखेंगे बाद में ना, डेफिनेशन लिखेंगे, अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो इतना ध्यान रखो कि फाइव एंड सेट इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबके लिए होते हैं, है ना। इसको स्टार बना के लिखेंगे, है ना, स्टार। इसके बाद देखो अगला हमारा हेडिंग आता है पावर, है ना। पावर सेट क्या होता है, देखो सबसेट हमने पढ़ लिए हैं, इसके अगला हमें पढ़ना है पावर सेट। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा अगला टॉपिक है हमारा पावर सेट। पावर सेट, ठीक है। देखो पावर सेट क्या होता है, एक सेकेंड, देखो इफ एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, एस कैसा हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, देन द फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट एस। इसका मतलब समझिए सर, पावर सेट क्या होंगे, एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। एस देखो हमारा, मैंने ए जैसे ए बी सी लेते हैं ना, वैसे एस लिया है। एस हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, और देन द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, है ना। देखो फैमिली ऑफ ऑल वर्ड डालो इसमें, ऑल यहाँ डालेंगे ऑल, फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस। सर एस के सभी सबसेट उनका एक फैमिली बनाए, है ना, एक ग्रुप बनाए, सर वो हमारा हो जाएगा पावर सेट ऑफ एस, उस सेट के लिए एस। अब सबसेट हम बढ़ चुके हैं, सबसेट क्या होते थे सर, सेट कंटेन होता था तो सबसेट बनते थे। अब वही सर एक सेट के कितने सबसेट बन सकते थे, है ना। सर उन सबसेट जितने बनते थे उनके अकॉर्डिंग सर हम क्या करेंगे, एक फैमिली बनाएंगे और उसको नाम दे देंगे हम प्रॉपर पावर सेट। क्या नाम दे देंगे, पावर सेट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते देखो देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ना, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, पावर सेट ऑफ एस। हमेशा देखो पावर सेट को डिनोट करेंगे पी ऑफ एस। देखो यहाँ जो भी सेट होगा ना एस, यहाँ हमारे पास सेट एस है तो एस ले रहे हैं। सपोज ए होगा तो ए लेंगे, बी होगा तो बी लेंगे, जो भी है ना। तो यहाँ लिख दो देखो, एंड डिनोट बाई ना, डिनोटेड बाई पी एस, पावर सेट ऑफ एस, है ना। तो पावर सेट ऑफ एस में क्या होगा मैथमेटिकली देखो सर, इसमें हमारे पास टी होगा और सच दैट सर टी सच दैट सर टी इज सबसेट ऑफ एस। ये इसका मैथमेटिकल नोटेशन, मतलब सर इसमें हमारे पास टी कोई सेट होंगे और टी सर एस के सबसेट होंगे, है ना। सच दैट का मतलब इसी प्रकार, टी इस प्रकार होगा
कि वो एस का सबसेट बने। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, ठीक है, एग्जाम्पल है, देखो, फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए, और ए ले रहा हूं मैं ए कोमा बी कोमा सी। देखो ए में मैंने 3 एलिमेंट लिखे हैं ए बी सी। अब इसका हमें पावर सेट बनाना है। तो पहली चीज सर हमें इसके सबसेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? सबसेट। तो देखो सॉल्यूशन हम लिखेंगे सर इसके पावर सेट पी एस, सर इसमें हम लिखेंगे इसके सबसेट। तो सर हम जानते हैं, मैंने पिछले लाइन में आपको लिखाया है सबसेट में फाई और सेट इटसेल्फ, फाई और सेट इटसेल्फ इज एवरी सबसेट, है ना, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सर फाई और इटसेल्फ होता है ना सेट, वो अपने का सभी के सबसेट होते हैं हर सेट के लिए, है ना। सर इस सेट के लिए भी होगा। सर एक तो हो गया फाई कोमा सर ए कोमा बी कोमा सी, सर एक ये भी तो होगा इसका सबसेट। सर 2 तो ये हो गए। और देखो अब इसके टुकड़े करो आप, सिंगल डबल ट्रिपल जितने आप बना सकते हो, जितने टुकड़े कर सकते हो करो। तो देखो इसमें सर हमने किया, सर एक सेट बनाया सिंगलटन ए, एक बनाया सर बी, एक बनाया सी। सर अब मन कर रहा है इसके, है ना सर, और बनाते हैं बड़े बड़े, है ना सर, 2 के बनाते हैं। तो ए कोमा बी, सर बी कोमा सी, और तीसरा बनाएंगे सर ए कोमा सी। और देखो और भी कुछ बन सकता है क्या? देखो सिंगल सिंगल ले लिए, डबल डबल ले लिए, ट्रिपल तो आ चुका है, तो और तो पॉसिबल केस है ही नहीं। तो टोटल सर हमारे पास ये बन गई, ये इसके पावर सेट हो गई। और अब काउंट करो एक बार, टोटल कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम सर टोटल सबसेट, टोटल सबसेट इज इक्वल टू 8, है ना सर, 8 बने हैं। अब हम बात करें, देखो आगे यहाँ खत्म होती है, इसके बाद देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टार बना के ना, थोड़ा इसको नोट करके, है ना, नोट करके लिखना इसमें, नोट और स्टार दोनों दे रहा हूँ। देखो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर एनी सेट, फॉर एनी सेट इज इक्वल टू होता है बेटा 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n। वेहर आगे लिख रहा हूँ देखो ब्रैकेट में, वेहर n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, इन गिवन सेट। मतलब सर हम बात करें इसकी कि सर एक कोई भी सेट है, उस सेट में सर टोटल सबसेट कितने होंगे? मैं बोल रहा हूँ 2 रेज़ टू दी पावर n, है ना। अब आप चेक कर लो सर n क्या होता है? सर n उस सेट में एलिमेंट का नंबर होता है, मतलब उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। क्या होता है? उस सेट का कार्डिनल नंबर बोल सकते हैं। तो जो भी कार्डिनल नंबर आएगा उसको आप 2 के ऊपर रखो, जितना आपका नंबर आता है उतने ही सबसेट बनेंगे। एग्जाम्पल देखो ये सर, इसमें 1 2 3 कार्डिनल नंबर 3 है सर, पुट करो वैल्यू 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अरे सर 8 था, यहाँ भी 8 ही था। कंसेप्ट क्लियर है? मतलब किसी भी सेट के लिए आपको, है ना, टोटल सबसेट पता लगाना है तो उसका कार्डिनल नंबर पता लगा लो, उसके बाद में आप उस कार्डिनल नंबर को 2 के पावर में रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके। इसके बाद देखो इसमें और लाइन लिखते हैं हम। देखो इसमें ये नंबर 1 नोट था, नंबर 2 नोट पे आओ। देखो फाइव एंड सेट इटसेल्फ, set itself are improper subset of every set, every set। मतलब देखो सर फाई और सेट इटसेल्फ होते हैं, वो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। ओनली 2 है, देखो इम्प्रॉपर साइज ओनली 2 होते हैं, एक फाई और एक
सेट इटसेल्फ, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। तो मतलब सर हम टोटल सबसेट तो निकाल लिए, सर हमको प्रॉपर और इम्प्रॉपर निकालना हो तो वो क्या होगा, है ना। तो अगला नंबर है ना, नंबर 3 देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू होगा 2 पावर n माइनस 2। बेटा देखो सर दो ही तो इम्प्रॉपर हैं सर, टोटल 2 पावर n है सर, टोटल में से 2 को माइनस कर देंगे। समझो सर यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 सबसेट है सर, इम्प्रॉपर 5 और ये बाकी बच्चे सर प्रॉपर, तो 1 2 3 4 5 6, तो सर 6 ऐसे निकालो या 8 माइनस 2 कर लो, तो बात एक ही है। तो सर टोटल में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉपर आ जाएंगे। और इम्प्रॉपर की बात करें, 4th नंबर, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ये होंगे 2, क्या होंगे, ओनली 2। कौन कौन, 5 और सेट इटसेल्फ। क्लियर है यहाँ तक, इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा, इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं आगे, है ना। इसको नोट कर लीजिए आप इसको नोट कीजिए। ठीक है बेटा, नोट हो गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, देखो हमने है ना अभी सबसेट पढ़ लिया है, पावर सेट पढ़ लिया है, यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया है, डिसजॉइंट पढ़ लिया है, एक और सेट पढ़ लेते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट सेट है ना, ठीक है बेटा, इसको है ना हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट, और जितना कुछ पढ़ा है ना इसको आप अच्छे से रिवाइज करके अगले क्लास में आना, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को आगे और समझ सके। ठीक है, ओके बाय।